एपिसोड 2 की स्टार्ट में हमको कुछ लड़कियों को ट्रेन से उतरते हुए दिखाया जाता है। उसी ट्रेन में ताचिबाना भी बैठी होती है। तभी ट्रेन वहाँ से चल देती है। सीन शिफ्ट होकर रेस्टोरेंट पर आता है जहाँ ताचिबाना साफ सफाई कर रही होती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैफे का मैनेजर मीन्स मसामी आकर बताता है कि मैं आप लोगों को एक नए किचन स्टाफ के मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। वो लड़का वही होता है जो पिछले एपिसोड में ताचिबाना की हर बात की नकल कर रहा था। मसामी उस लड़के का नाम ताकाशी योशिजावा बताता है और कहता है कि ये यहाँ अब से पार्ट टाइम जॉब करेगा। योशिजावा भी बहुत एक्साइटेड दिख रहा था और वो सबको खुश होकर हेलो बोलता है। रियोस्के और उसका साथी उसको हेलो बोलकर अपने काम पर चले जाते हैं और मासूमी भी उसको वेल्डन बोलकर चला जाता है। योशिजावा ताचिबाना को हेलो बोलता है जिससे ताचिबाना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर निशिदा शर्माते हुए कहने लगती है कि ये तो मेरे टाइप का लड़का है। पर ताचिबाना कहती है कि ये लड़का है कौन। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताचिबाना ऑर्डर्स जो आए हुए हैं उनको पढ़कर शेफ्स को बता रही होती है कि तभी वहाँ योशिजावा उसकी मदद करने के लिए चला आता है। पर वहाँ पर शेफ आकर उसको ले जाते हैं और वो कहते हैं कि कुकिंग करने से पहले नए लोग बर्तन साफ करते हैं। निशिता भी योशिजावा की हरकत देखकर हंसने लगती है और ताचिबाना से उसके बारे में सवाल पूछने लगती है कि योशिजावा क्या स्कूल में पॉपुलर है, क्या वो इतना फनी स्कूल में भी है। पर ताचिबाना अपना सर नहीं करने के लिए हिलाने लगती है। पर तभी वहाँ मसामी अपने काम के चलते वहाँ पर आ जाता है और योशिजावा को देखकर सोचने लगता है कि ये तो वही लड़का है जो कल रात ताचिबाना के साथ था। और मसामी सोचने लगता है कि यंग होना कितना अच्छा है और वो अजीब सी हरकत करने लगता है। निशिदा मसामी को देखकर घबरा जाती है और वो ताचिबाना को बताती है। ताचिबाना जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही मसामी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर ताचिबाना शर्माने लगती है। थोड़ी देर बाद निशिदा ताचिबाना से कहती है कि आज का दिन कुछ स्लो टाइप सा चल रहा है, चलो एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि किन किन चीजों से उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। निशिदा और ताचिबाना उस गेम को खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे को अपनी मनपसंद चीजें बताने लगते हैं। उन दोनों की बात रियोस के लोग भी सुन रहे होते हैं। निशिदा सिर्फ खाने के नाम लिए जा रही होती है क्योंकि उसको भूख लगी थी। आखिर में ताचिबाना की बारी आती है तो वो सोचती है कि जिससे मेरा दिल धड़कने लगता है वो तो, और ताचिबाना मसामी को देखने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उधर मसामी किसी कस्टमर को उसके बचे हुए पैसे वापस कर रहा होता है और ताचिबाना टेबल की साफ सफाई करते हुए मसामी को देखती है। तभी ताचिबाना देखती है कि वो कस्टमर अपना स्मार्टफोन वहीं छोड़कर चला गया है। वो जल्दी से यह बात मसामी को बताती है। मसामी दौड़ते हुए कैफे से बाहर निकलता है पर कस्टमर अपनी साइकिल से थोड़ी दूर जा चुका होता है। तभी वहाँ ताचिबाना आ जाती है। मसामी कहता है कि जब उसको पता चलेगा कि उसका फोन उसके पास नहीं है तो वो जरूर वापस आएगा। पर ताचिबाना सोचती है कि शायद वो कस्टमर अगले ट्रैफिक लाइट में रुके, इसलिए वो जल्दी से फोन लेती है और दौड़कर जाने लगती है। कस्टमर का फोन देने सीन शिफ्ट होकर किचन पर आता है जहाँ पर युसुके योशिजावा से पूछता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। पर योशिजावा घबराते हुए मना कर देता है और बोलता है कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। योशिजावा रियोस्के से ताचिबाना के बारे में पूछता है पर रियोस्के बोलता है कि तुम उसके क्लासमेट हो, तुमको तो हमसे ज्यादा पता होगा ताचिबाना के बारे में। लेकिन योशिजावा शर्माते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बहुत तेज दौड़ती है। रियोस्के और उसका साथी यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। योशिजावा आगे बताता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रिले रेस में सबसे अच्छा दौड़ती थी, वो हवा को भी चीरते हुए आगे बढ़ती थी। रियोस्के क्वेश्चन करता है और कहता है कि तब तो उसे किसी स्कूल टीम में होना चाहिए और उसको यह काम नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ट्रैक एंड फील्ड नहीं है? योशिजावा कहता है कि वो ट्रैक एंड फील्ड में रहा करती थी पर 6 महीने पहले वो इंजर्ड हो गई। तभी हमको दिखाया जाता है कि ताचिबाना ने उस कस्टमर का फोन उसको वापस कर दिया है और मसामी यह देखकर बहुत खुश है। ताचिबाना जब वापस आती है तो मसामी उसकी तारीफ करते हैं। तभी किचन में योशिजावा प्लेट्स को गलती से गिरा देता है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है। हमको ताचिबाना को दिखाया जाता है जो अपने पैरों की तरफ हाथ रखकर बैठी होती है। मसामी घबराते हुए किचन की तरफ आता है और वो देखता है कि सारी प्लेट्स नीचे टूटी हुई बिखरी पड़ी हैं। योशिजावा मसामी को देखकर माफी मांगता है पर मसामी सबको इग्नोर करते हुए योशिजावा से कहता है कोई बात नहीं, तुम सब रेस्टोरेंट को संभालो, मैं अभी आया। योशिजावा सबसे मजाक में बोलता है कि क्या मुझे रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दिया गया है?
लेकिन सब लोग उसे बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मसामी कार लेकर आता है और हॉस्पिटल जाने के लिए ताचिबाना से बोलता है। ताचिबाना दर्द के कारण खुद से कार के अंदर नहीं जा पा रही थी, तो मसामी को ही उसको उठाकर कार में बैठाना पड़ता है। मसामी चेक करने लगता है कि कोई आसपास हॉस्पिटल हो, पर पीछे से ताचिबाना बोलती है पास में ही एक क्लिनिक है, वहीं चलो, मैं वहीं जाया करती हूँ। मसामी उसको ले जाने लगता है और ताचिबाना मन ही मन खुश हो रही होती है। फिर हमको क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मसामी घबराते हुए डॉक्टर से पूछता है कि क्या इसका पैर टूट गया है। डॉक्टर मसामी को शांत रहने के लिए बोलता है और ताचिबाना को बेड पर लेटने को बोलता है और कहता है कि ताचिबाना, क्या तू अपने सॉक्स उतार सकती हो। ताचिबाना हाँ बोलकर अपने सॉक्स उतारने लगती है। जैसे ही वो सॉक्स उतारने लगती है, वो देखती है कि मसामी उसके पैरों को घूरे जा रहा होता है। ताचिबाना उनसे कहती है कि क्या आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना मैनेजर। मसामी कहता है, ओह हाँ, अब मैं क्या करूं, तुम्हें तो तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म भी चाहिए होगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं योशिजावा को बोल दूंगा तुम्हारा यूनिफॉर्म लाने के लिए। ताचिबाना योशिजावा का नाम सुनकर बोलती है, पर वो ही क्यों। मसामी बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। ताचिबाना ये बात सुनकर मसामी के ऊपर गुस्सा करके चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया। मसामी यहाँ बात करने के लिए ताचिबाना से माफी मांगता है और ताचिबाना शर्माते हुए कहती है कि मैं अपने कपड़े खुद जाकर बाद में ले आऊंगी, आप रेस्टोरेंट जा सकते हो। मसामी वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर ताचिबाना की इंजरी देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। डॉक्टर ताचिबाना से कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में थोड़ी सी सूजन है, और हाँ, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम अपना स्कार छिपा रही थी उनसे। ताचिबाना अपने पैरों को देखकर बोलती है कि मैं अपने स्कार छिपा नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हमको दिखाया जाता है कि निशिदा ताचिबाना को रेस्टोरेंट ले आई है। ताचिबाना निशिदा की मदद लेने के लिए उसको थैंक यू बोलती है। निशिदा कहती है, मैं तुमको थोड़ी देर बाद टेक्स्ट करूंगी, तो आराम से घर जाना। ताचिबाना चलते चलते रेस्टोरेंट की तरफ देखती है, जहाँ मसामी अपना काम कर रहा होता है। ताचिबाना मसामी को प्यारी नजरों से देख रही होती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर ताचिबाना के रूम पर आता है, जहाँ ताचिबाना अपने बेड पर लेटकर सोच रही होती है कि कैसे मसामी ने उसे छूकर उठाया और कार पर बैठाया। वो ये फील कर रही होती है और ब्लश कर रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। ताचिबाना उठकर चेक करती है, तब वो अननोन नंबर से किसी का कॉल आया होता है। ताचिबाना कॉल पिक करके हेलो बोलती है, तो दूसरी तरफ से मसामी हेलो बोलता है। उसकी आवाज सुनकर ताचिबाना शर्माने लगती है। मसामी पूछता है कि क्या तुम ताचिबाना बोल रही हो। ताचिबाना घबराते हुए हाँ बोलती है। मसामी आगे कहने लगता है कि उसको योशिदावा ने तुम्हारे पैर के बारे में बता दिया है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमको जरूरत से ज्यादा काम दे दिया। तुम अपने पैरों का ख्याल रखना, और हाँ, मैं तुम्हारी शिफ्ट रिशेड्यूल कर दूंगा, और जो भी तुमको जरूरत हो तुम मुझे बस कॉल कर देना, और ये मेरा फोन नंबर है। इतना कहते ही मसामी फोन रख देता है। ताचिबाना घबराहट के कारण कुछ कह नहीं पाती, बस वो सुनती रहती है। ताचिबाना ब्लश करते हुए अपने फोन में मासूमी का नाम द मैनेजर रखकर सेव कर लेती है। तभी वो अपने ड्रॉवर से नेल पॉलिश निकालकर अपने पैरों में लगाने लगती है और मसामी से हुई पिछली बातों को याद कर कर शर्माने लगती है। सीन अगले दिन पर आता है, जहाँ ताचिबाना अपने रूम पर मैगजीन पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी होती है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर जाने का डिसाइड करती है। पर उसको याद आता है कि मसामी ने उसे बोला था कि उसको कुछ भी जरूरत हो तो वो उसको कॉल कर सकता है। पर ताचिबाना मसामी को कॉल नहीं कर पाती और वो खुद ही कन्वीनियंस स्टोर जाने लगती है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है, वो देखती है कि बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। वो धीरे धीरे कन्वीनियंस स्टोर की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसको सामने से मसामी कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। मसामी को देखकर ताचिबाना चौंक जाती है। मसामी भी तभी ताचिबाना को देख लेता है और उसको आवाज लगाता है। वो ताचिबाना के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुमको कॉल करने जा ही रहा था। ताचिबाना मसामी को देखकर शर्माने लगती है। मसामी आगे कहता है कि तुम बड़ी अलग जगह पे रहती हो, ये बहुत बड़ा शहर लगता है। ताचिबाना उसके यहाँ आने का कारण पूछती है और कहती है कि मैनेजर, आप यहाँ कैसे। मसामी कहता है कि तुम किसी की बेटी हो और मेरी देख रेख में चोटिल हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से माफी मांगने आया हूँ। ताचिबाना कहती है कि मेरी मॉम तो अभी काम पर गई हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मसामी ऑर्डर कर रहे होते हैं। मसामी कहने लगते हैं कि मुझे आने से पहले चेक कर लेना चाहिए था कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं कि नहीं।
चलो मैं फिर कभी आऊँगा। ताचिबाना घबराते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, आप मत आइएगा। वो शर्माते हुए आगे कहती है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे उस समय दौड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन मसामी कहने लगते हैं कि पर फिर भी मुझे तुम्हारी मदद से माफ़ी मांगनी चाहिए। ताचिबाना गुस्से से कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मसामी शर्मिंदा होकर सोचने लगता है, शायद ताचिबाना मेरे आने से खुश नहीं है। मसामी आगे उसके पैर के बारे में पूछने लगता है, पर ताचिबाना कहती है कि वो ठीक है, उसको थोड़ी सी माइनर इंजरी हुई है। लेकिन मसामी ताचिबाना के पैरों को ही देखने लगता है, जिससे ताचिबाना ब्लश करने लगती है। मसामी उसके पैरों पे लगी नेल पॉलिश को देखकर ताचिबाना से घबराते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पैरों के नाखून इंजरी के कारण लाल पड़ गए हैं? यह बात सुनकर ताचिबाना चौंक जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये बस पेडिक्योर है, मैंने बस अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगा रखी है। मसामी कहता है, तो ये मैनिक्योर है। पर ताचिबाना तभी कहती है, नहीं, हाथों पर लगाते हैं तो मैनिक्योर होता है, मैंने पैरों पर लगाया है इसलिए ये पेडिक्योर है। मसामी एम्बैरेस फील करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था इंजरी के कारण तुम्हारे नेल लाल रंग के तब होते हैं जब खून के छाले हो, है ना? ताचिबाना मसामी की बातों पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि कोई कैसे पिंक को रेड समझ लेता है। मसामी ताचिबाना को हंसते हुए देखने लगता है, जिससे ताचिबाना शर्मा जाती है। मसामी कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ खुली खुली लग रही हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम अपने घर के पास हो और तुमने कैजुअल से कपड़े भी पहने हैं। तभी मसामी वहाँ से उठकर ड्रिंक लेने चला जाता है। ताचिबाना मसामी की बातें सोचने लग जाती है और सोचती है कि शायद मैं कुछ अच्छा पहन कर आती। तभी मसामी अपनी कॉफी लेकर आता है और वो बैठी हुई ताचिबाना की तरफ देखने लगता है। ताचिबाना इसका कारण पूछती है तो मसामी बताता है कि उसे डेजा वो फील हुआ, उसे ऐसा लगा कि वो यह जगह पहले भी आ चुका है। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। ताचिबाना उससे पूछती है कि क्या सच में आप यहाँ आ चुके हैं? मसामी कहता है, तुम बड़े हलचल इलाके पर रहती हो, तुमको शायद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गार्डन में आने की जरूरत नहीं, मतलब उसके रेस्टोरेंट में आने की जरूरत नहीं। ताचिबाना कहती है कि यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मसामी ताचिबाना की बात पर विश्वास नहीं करता। तभी ताचिबाना लिटरली मसामी को अपना लव कन्फेस कर देती है और कहती है, आई लाइक यू मैनेजर। यह सुनकर मसामी ताचिबाना को घूरने लग जाता है और ताचिबाना अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने अपने दिल की बात कह दी। पर मसामी खुश होकर बोलने लगता है, अरे थैंक यू, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। ताचिबाना, मैं खुश हूँ। यह सुनकर मसामी ताचिबाना की तरफ उसका ऑर्डर देते हुए कहता है, लो लो खाओ खाओ, और वो ड्रिंक लेने चला जाता है। मसामी को यह नहीं पता चलता शायद कि ताचिबाना ने उसे प्रपोज कर दिया है। ताचिबाना भी खाने लगती है और यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।